हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो आज की जो चर्चा है साथियों, ये आपके अपने मासिक राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल है ये अक्टूबर 2024 का। और इस राशिफल के माध्यम से आज हम जानेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके विषय में जानेंगे कि अक्टूबर 2024 हमारे तुला लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं इस अक्टूबर 2024 में। लेकिन ये जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं, ये ग्रहों के आधार पर देने जा रहे हैं, यानी कि अक्टूबर 2024 में ग्रहों की स्थिति जैसी रहेगी आसमान में गोचर में, उसी आधार पर जो रिजल्ट्स बन रहे हैं उसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति भी आपको उसकी भी जानकारी दे देते हैं, उससे भी अवगत करा देते हैं। तो ठीक हमारे पीछे जो चार्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आप तुला लगन राशि के जातकों का चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस भाव में, किस घर में बैठा हुआ है या फिर अकेले बैठा है। लेकिन साथियों, इन ग्रहों में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अब हम आपको बताना चाहेंगे कि वो कौन कौन से ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें कि जहाँ पर अभी आपके चार्ट में 6 नंबर लिखा है, ये कन्या राशि है, द्वादश भाव है, 12th हाउस है। सूर्य यहाँ पर केतु के साथ अपने शत्रु, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, सूर्य और केतु यहाँ पर बने हुए हैं द्वादश भाव में। सूर्य जो है 1 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। 17 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं सूर्य। और जब ये यहाँ से निकलेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? अगली राशि में जाएंगे, अगले घर में जाएंगे, लगन भाव में जाएंगे, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वो तुला राशि है, शुक्र की राशि है। तो ये शुक्र के घर में जाएंगे। तो जब ये तुला राशि में जाएंगे पूर्ण रूप से नीच अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि वो इनकी नीच राशि है। तो 17 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक पूरे माह, मतलब 17 तारीख से लेकर इस माह की अक्टूबर की और 31 तारीख तक सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे। बात करेंगे बुध ग्रह की। तो देखिए, बुध जो है अभी शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है आप देख रहे हो। लेकिन ये जो बैठे हुए हैं ये यहाँ पर बैठेंगे आकर के 10 अक्टूबर को। अब आप जानना चाहेंगे फिर 10 तारीख तक कहाँ रहेंगे? 1 अक्टूबर से ये रहेंगे अपनी स्वयं की राशि कन्या में, जहाँ पर सूर्य और केतु पहले से ही बैठे हुए हैं, वहीं पर ये भी रहेंगे। और वहाँ से 10 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करके तब ये यहाँ पर आएंगे लगन भाव में, तुला राशि में, अपने मित्र के घर में, और मित्र के साथ ये विराजेंगे। लेकिन क्या होगा साथियों कि जब ये यहाँ पर आएंगे 10 अक्टूबर को, तो ये यहाँ पर 29 अक्टूबर तक रहेंगे। 20 तारीख को ये पश्चिम में उदय होंगे। जब ये आएंगे तो मार्गी और अस्त अवस्था में आएंगे यहाँ, लेकिन 20 अक्टूबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और 29 अक्टूबर को ये फिर दोबारा अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके वृश्चिक राशि में जाएंगे, जहाँ 8 नंबर लिखा है, 2nd हाउस। और शुक्र की बात अगर करें तो शुक्र अपने घर में है, अपनी राशि में है, तुला राशि में, लगन भाव में है। इस चार्ट के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र ही हैं, क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि होती है। अब शुक्र जो है 1 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर तक यहाँ बने रहेंगे। उसके बाद 13 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में यहाँ से निकल करके अपनी सम राशि वृश्चिक में जाएंगे, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, 2nd हाउस में। और फिर ये पूरे माह वहीं बने रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु जो है अभी जहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, कन्या राशि में, ये पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में बने रहेंगे, अपनी सम राशि में। मंगल की बात करते हैं साथियों। मंगल जो है अभी जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये नवम भाव है, 9th हाउस, यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी 20 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से फिर ये 20 अक्टूबर को जब निकलेंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन से, तो ये अगली राशि में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है, जो कि चंद्रमा की राशि कहलाती है, कर्क राशि, और वो इनकी नीच राशि है। तो वहाँ जाएंगे जब ये 20 अक्टूबर को, तो ये नीच अवस्था में आ जाएंगे और माह के अंत तक ये नीच अवस्था में ही रहेंगे आपके कुंडली के 10म भाव में। गुरु बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो गुरु बृहस्पति भी अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, 8म भाव 8th हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन ये भी 9 तारीख को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो इस प्रकार 2 ग्रह जो हैं 9 तारीख से वक्री स्थिति में आ जाएंगे, उल्टी चाल।
पहले से ही शनिदेव तो चल ही रहे हैं, गुरु बृहस्पति भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और पूरे माह फिर वो वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में, जहाँ 2 नंबर लिखा है अष्टम भाव में, शुक्र के घर में। राहु की बात कर लें तो राहु भी जो है अपनी सम राशि मीन में, जो कि गुरु की राशि है, छठे भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि की बात करें तो शनि जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये पंचम भाव है, 5th हाउस, और यहाँ पर ये भी उदित और वक्री अवस्था में बने हुए हैं, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं पूरे महीने। इनकी 1 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक उल्टी चाल रहेगी। तो 2 ग्रह जो है वो वक्री हो जाएंगे इस माह। शनि तो पहले से ही है, 9 तारीख से बृहस्पति भी हो जाएंगे, उधर मंगल नीच अवस्था में चले जाएंगे, सूर्य भी नीच राशि में आ जाएंगे। तो ग्रहों की स्थिति तो थोड़ा प्रतिकूल ही है। लेकिन अब देखना यह है कि आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, आपको अब अक्टूबर 2024 में इन ग्रहों के स्थिति के बावजूद भी किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी, वो हम आपके साथ चर्चा करेंगे और अंत में आपको देंगे कुछ सरल और आसान उपाय। यदि आप उन उपायों को करेंगे निस्वार्थ भावना से, श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। तो करियर की बात मैं अगर करूं आप तुला राशि के जातकों, तुला लगन राशि के जातकों की, तो देखिए 1 अक्टूबर से लेके और 20 अक्टूबर तक जो 20 दिन है, इसमें तो आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी अपने वर्क प्लेस में, अपने कार्यस्थल से, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे आप रोजगार करते हैं। सामान्य से मध्यम परिणाम आपको 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अपने कार्यस्थल से प्राप्त होंगे। लेकिन 20 अक्टूबर से, जैसा मैंने आपको बताया भी है अभी, कि मंगल आ रहे हैं नीच अवस्था में आपके दशम भाव में, करियर हाउस में, और मंगल जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं उनमें तो कमी आनी ही है, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में आएंगे यहाँ पर, और आपके लिए परेशानियां भी बढ़ेंगी। परेशानियां इस सेंस में बढ़ेंगी साथियों कि थोड़ा आपको, आपके जो विरोधी हैं वो भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, और ये वो समय होगा कि आपको हर तरफ से अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी तनाव और टेंशन भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप इन बातों को मेरी सुन करके परेशान बिल्कुल ना हो, निराश ना हो। मैं जो आपको अंत में उपाय मैंने जैसा कहा कि दूंगा, उन उपायों पर अगर आपने गौर किया और उन उपायों को किया तो देखिए फिर आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए अभी जो हम आपको बता रहे हैं, रिजल्ट्स बता रहे हैं ग्रहों के आधार पर, अभी हमने उपाय नहीं बताए। जब उपाय बताएंगे, उपायों को करेंगे, तो आपका जितने भी इस तरीके की स्थिति है नेगेटिव रिजल्ट्स की, वो बहुत ही कम मात्रा में रह जाएगी। प्रिय साथियों, मैं वैसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए व्यवहार तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, पूरे महीने ही काफ़ी अच्छा, वाणी भी आपकी अच्छी रहेगी, व्यवहार भी अच्छा रहेगा, लेकिन सभी के साथ काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि उसके बावजूद भी आप एक बात का भी ध्यान और रखना होगा कि चाहे वो आपके कलीग्स हैं, चाहे आपके जूनियर्स हैं, चाहे सीनियर्स हैं, कोई भी क्यों ना हो, किसी के भी साथ, विशेष रूप से 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच किसी के साथ भी अननेसेसरीली आप वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, और बिल्कुल इस बात को आप मुनासिब ना समझें कि अगर आपको किसी ने कुछ ऐसा कुछ बोला है तो आप भी उस पर ओवर रिएक्ट करें। कोई आवश्यकता नहीं, समय आपके अनुकूल नहीं है, ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं 20 तारीख से, तो आप थोड़ा शांत रहें, और जहाँ पर भी आप कुछ देखते हैं कि विवाद वाली स्थिति है, वहाँ से अपने आप को दूर कर लीजिए। ये एक तो सबसे बढ़िया उपाय तो ये है। इनकम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आय तो होगी, आय से ज़्यादा खर्चे भी होंगे पूरे महीने, खर्च की भी बहुत अधिकता रहेगी, तो खर्चों पर नियंत्रण रखने की भी ज़रूरत है। मित्रों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, मित्रों से दूरी रखें, चाहे कितना ही आपका भरोसेमंद मित्र क्यों ना हो, ये भी आपको बताना चाहते हैं। इसी प्रकार बड़े भाई बहनों से भी किसी प्रकार की उम्मीद ना करके चलें। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा एक तरीके से 10 तारीख से लेकर 13 तारीख, 10, 11, 12, 13, 4 दिन, ये जो 10 तारीख से 13 तारीख तक का जो समय होगा, इसमें आपको अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के काफ़ी गंभीर रहना पड़ेगा।
यहाँ पर कुछ समस्याएं बन सकती हैं आपके वैवाहिक जीवन में, या कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि जिसमें कि आप अपना अलग रहने का फैसला भी, मतलब दिमाग में चीज़ें आ सकती हैं आपके कि आप सेपरेट होना चाहते हैं। तो कुछ ये जो समय है 10 तारीख से और 13 तारीख के बीच का, ये किसी भी लिहाज से आपके मैरिड लाइफ के लिए सही समय नहीं है। तो आपको बहुत चीज़ों को सोच समझ करके ही एक्शन लेना है, जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें। सिर्फ है तो 3 से 4 दिन का ही टाइम। ये वही समय है कि जब आप अपने जीवन साथी के साथ, आपको कोई बड़ी शिकायत भी हो सकती है, या आप और पता नहीं कोई डिसीजन लेने के बारे में भी सोच सकते हैं गंभीरता से उनसे अलग होने के लिए। तो ये वैवाहिक सुखों के लिए ये 4 दिन के जो समय है ये अच्छा नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहते हैं हम, इसके लिए थोड़ा सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा, हमारी बातों को याद कर लीजिएगा कि उन्होंने ऐसा कहा था। प्रिय साथियों, प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों को लेकर के भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, प्रेम संबंधों में भी इस महीने मुझे किसी भी एंगल से कोई भी प्रोग्रेस होती नज़र नहीं आ रही है आपके बीच में, और ना ही कोई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आती है, ना ही इस बात की कोई संभावना लगती है कि आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत एंजॉय करेंगे। बस जो भी करेंगे बीच में 2-4 दिन का ही समय है, इसी में ही आप कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर कोई ऐसा चांस नहीं बनता दिख रहा है। साथियों, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका पारिवारिक रिलेशन है, संबंध है, फैमिली रिलेशन, वो कैसा रहेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ, यूँ तो आपका परिवार के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा, यूँ तो पूरे ही महीने, लेकिन 13 तारीख से माह के अंत तक आपका सबसे अच्छा, अगर किसी के साथ इस महीने रिलेशन रहने वाला है मधुर, तो वो अपने परिजनों के साथ है और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छा आपस में आपके तालमेल रहेगा। अपने परिजनों के साथ आप अधिक से अधिक समय व्यतीत करना भी पसंद करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, उस मोमेंट्स को। शिक्षा की बात अगर करें तो शिक्षा की ओर से मैं यही कहूँगा कि जो सामान्य छात्र हैं, जो मतलब सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 1 तारीख से 20 तारीख तक तो मेहनत अधिक करेंगे, तो उसके अनुपात में रिजल्ट्स कम आएंगे, उनमें कमी रहेगी। 20 तारीख के बाद रिजल्ट्स आपके बेहतर होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। संतान की भी बात करें, माता पिता को संतान की ओर से सामान्य से मध्यम परिणामों की ही प्राप्ति के योग है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य जो है साथियों, 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, यानी कि पहले 15-16 दिन, 17 दिन, माह के आरंभ से माह के मध्य तक का जो समय है, इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ने की काफ़ी संभावना है। उसके बाद 17 तारीख से लेकर माह के अंत तक चीज़ें थोड़ा सा ठीक होंगी। तो साथियों, अब हमने तो ये तो आपको बताया कि रिजल्ट्स क्या रहेगा अक्टूबर में आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय। एक तो पूरे महीने नीम की दातून जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए परम आवश्यक उपाय है। नीम का दातून अवश्य करें, ये बहुत आवश्यक है साथियों आपके लिए। और दूसरा उपाय, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला नित्य प्रतिदिन कीजिएगा। तो ये था आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए उपायों के साथ आपकी मासिक राशिफल की चर्चा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इसको शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे भी इसका जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और साथियों, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी लाभ ले पाएँ, तो फिर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी जो प्रिय हमारे मित्रगण हैं उनसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।